हेलो बच्चों की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 में मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर 3 में जो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो जाएगा। हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखने वाले हैं, मतलब दिया है की बात करते हैं ना। तो 8 का सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं। क्या क्या दिया है ये ध्यान रखिएगा ना, दिया है। चलिए दिया है लिखते हैं। सबसे पहला लाइन पढ़िएगा, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? 100 वर्ग मीटर। स्पष्ट बोला है पार्क कैसा है? आयताकार। कैसा है? आयताकार। याद रखिए आयताकार पार्क कुछ आपको ऐसा दिखेगा ना, ये ऐसा। ये मान के चलिए ये पार्क है, ये लंबाई है, तो ये कैसा है? चौड़ाई है। ये एक तरह का आयत है। आयत कैसा होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। मतलब अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, और ये भी है तो ये भी बी होगा। उसी को आप लोग आयत बोलते हो, तो बिल्कुल याद रखिए। ये मान के चलिए एक आयताकार पार्क है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है ये देख लीजिएगा आप। कितना दिया हुआ है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में? 100 वर्ग मीटर। कितना दिया है? 100 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर होता है ना। चूंकि ये पार्क का क्षेत्रफल है, तो आप पहले से जानते हो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। यही तो आयत का क्षेत्रफल होता है। बराबर कितना दिया आपको? 100 मीटर वर्ग। ऐसा दिया हुआ है। अगर मैं लंबाई को L से लिखूं और चौड़ाई को B से लिखूं, तो आपको L इंटू बी कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। मान के चलिए मैं इसको इक्वेशन अभी फर्स्ट मान लिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, अगला कंडीशन। क्वेश्चन में कंडीशन ये है, पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना है? 15 मीटर अधिक है। पार्क की लंबाई बोला गया है, ये जो L है ये चौड़ाई से कितना अधिक है? 15 मीटर अधिक है। कहने का मतलब L बराबर कितना दिया हुआ है? चौड़ाई मतलब B प्लस 15। ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? दिया है। आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, तो ये एक रिलेशन दिया है आपको। दिया कि नहीं दिया क्वेश्चन में? तो यहाँ पे वही लिखिएगा। यहाँ पे पार्क की लंबाई लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 15 मीटर अधिक है। अधिक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहने का मतलब अर्थात क्या लिखोगे आप? L इज इक्वल टू बी प्लस का 50। ये भी आपको एक कंडीशन दिया हुआ है ना। आप चाहो तो इसको भी एक समीकरण मान लेना, समीकरण नंबर 2। अब आगे पढ़िएगा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? पार्क के चारों ओर आपको तार की जाली का घेरा लगवाना है। पार्क के चारों तरफ आप जालीदार लगवाओगे, तो मुझे एक बात एकदम स्पष्ट बताना, ठीक है? अगर ये मान के चलिए ये पार्क है जो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और पार्क को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो, ये ऐसा, ये ऐसा मान के चलिए पार्क है। ठीक है, आपको जालीदार का घेरा लगवाना है, तो मेरे को बताओ आप जालीदार का घेरा कहाँ लगाओगे? बीच में तो नहीं लगाओगे, कहाँ लगाओगे? बॉर्डर बॉर्डर में लगाओगे। मतलब ये मान के चलिए एक पुल है, ये एक पुल है, ये एक पुल है, ऐसा टाइप का। बाहर बाहर में लगाओगे, नहीं लगाओगे? ऐसा, ठीक है, ऐसा टाइप का। और इसके ऊपर मान के चलिए पूरा पुल है आपका, ऐसा। तो आप इसी के ऊपर में ना ऐसा तार उठोगे, ऐसा टाइप का। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश करूंगा आप समझ पा रहे हो? ऐसा टाइप का आप इसमें तार लगाओगे चारों तरफ, ऐसा है। तो सिर्फ आप बॉर्डर बॉर्डर में लगा रहे हो चारों तरफ, तो ये बॉर्डर बॉर्डर क्या है? इसी को बोलते हो आप आयत का परिमाप। क्या बोलते हो? आयत का परिमाप। आयत, जब भी आयत के परिमाप की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? आयत के परिमाप की बात करते हैं। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, या फिर सभी भुजाओं का। देखिए चारों भुजा कितने हैं आपको? ये एल है, ये भी है, ये एल है, ये भी है। 4 भुजा है टोटल। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 2 एल हो जाएगा और 2 बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सामने सामने 2 एल है और 2 बी है, सभी को जोड़ोगे 2 एल और 2 बी। दोनों में 2 को कॉमन निकालोगे, कितना हो गया? एल प्लस बी। यही तो आपके आयत का परिमाप का फॉर्मूला है कि नहीं? बिल्कुल है ना। आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप जालीदार किस पे लगाओगे? आयत के परिमाप में लगाओगे, ये याद रखिए। तो बिल्कुल आपको जब पूछा गया है कि कितना कॉस्ट लगेगा, क्वेश्चन बोला है नहीं,
पार्क के चारों तरफ जालीदार घेरा लगवाना है। यदि 1 वर्ग मीटर जालीदार की कीमत कितना है, 5 रुपए है, तो पार्क के चारों तरफ जालीदार लगवाने की लागत आप बताइए। तो मुझे बताओ, आप आयत का सबसे पहले परिमाप निकालोगे, परिमाप निकालने के बाद उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको कॉस्ट लगता है, तो 5 का गुणा कर दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा कि इसके चारों तरफ आप जालीदार लगाओगे उसका कितना रुपया आपको लागत आने वाला है। याद रखिए, कभी भी आप आयताकार पार्क के अंदर जाली नहीं लगाओगे, पार्क के बाहर बाहर पूरी आप घेरा मारोगे, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ना। चलिए अब क्वेश्चन को यहीं से शुरू करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको आयत का परिमाप चाहिए, चूंकि तो आयत के परिमाप के लिए आपको एल भी चाहिए, बी भी चाहिए, तो सबसे पहले एल और बी कैसे लाना है इसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे किससे करते हैं ना क्वेश्चन। यहाँ पे अब समीकरण एक और दो उपलब्ध है आपके पास, तो समीकरण एल का मान आपको पता है बी प्लस 15, इसमें ले जाकर रख दो, आपको बी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही कीजिएगा, क्या लिखोगे, समीकरण एक में एल का मान रखने पर, एल का मान रखने पर कहां से रखोगे, समीकरण 2 से रखोगे, कॉमन सी बात है। एल इंटू बी इज इक्वल टू 100 लिखा है, एल की जगह पे क्या रखोगे, बी प्लस 15 इंटू बी, ये दिख रहा है, एल की जगह में रखा बी प्लस 15 इंटू बी बराबर कितना है, 100, ये ध्यान रखिएगा। चलिए गुणा करते हैं, बी इंटू बी का वर्ग प्लस बी इंटू 15 बी बराबर कितना हो गया, 100। आपको दिख रहा होगा ये वर्ग समीकरण है, बिल्कुल अगर ये वर्ग समीकरण है तो आप इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हो ना, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हैं। तो याद रखिए, इसको मैं चाहूँ तो गुणनखंड विधि से कर सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो एक और मेथड अभी आएगा नेक्स्ट, याद रखिए वो कौन सा होता है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि, उससे भी कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं। अभी हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से करने हैं, ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे आपको सी उधर चाहिए था, उधर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए था, ये भी है। अब यहाँ पर आपको चाहिए 2x चाहिए, मतलब 2 भी चाहिए, कैसे आएगा, 2 का गुना और 2 का भाग, तो यहाँ पे इसको कर देना b का वर्ग प्लस 2/2 15 b बराबर कितना हो गया बेटा, 100। चलिए 2b को एक साथ लिखिए, b का वर्ग प्लस ये हो गया 2b, तो इनटू कितना बेटा इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 15/2, ये 2 और b को एक साथ लिखा दिया, 15/2 बच गया बराबर, इधर हो गया बेटा 100। अब क्या लिखिएगा, 2b के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, चलिए 2b का गुणांक आपके पास कितना है, 15/2, 15/2 को दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ो, आपके पास दोनों पक्ष उपलब्ध है, b का वर्ग प्लस 2b इंटू 15/2 प्लस 15/2 का वर्ग बराबर, उधर चले जाइए, 100 प्लस 15/2 का वर्ग, ये कर लीजिएगा। चलिए 2b के सामने प्लस का साइन है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस b प्लस b कौन सा है यहाँ पे, 15/2 का वर्ग, बिल्कुल ध्यान में रखिए बराबर, इधर हो गया बेटा 100 प्लस 15 का वर्ग 225, 2 का वर्ग 4, ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, ये कितना हो गया, b प्लस 15/2 का वर्ग, बिल्कुल। सो आपको इसके नीचे शायद ना दिख रहा हो, अगर दिख रहा है तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा इसको, आइए से इस तरह देख लीजिए, 4 × 100 ये हो गया बेटा 400 प्लस 225 बटे में 4। चलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं आप इसको, ध्यान में रखिए, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। मैं इसको मिटा देता हूँ, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है, ये पूरा डेटा लिख लीजिएगा, b प्लस 15/2 का वर्ग बराबर 400 प्लस 225 करोगे ना, तो ये होगा बेटा 625 बटे में कितना है 4, ये वर्ग उधर जाएगा तो रूट कितना हो गया, b प्लस 15/2 इधर रूट ओवर 625/4 कितना हो गया, b प्लस 15/2, इसको प्लस माइनस 625 किसका वर्ग है, आप बोलोगे सर 25 का, और 4 किसका है, ये तो आप जानते हैं 2 का, ठीक है। मैंने स्क्वायर टेबल पूरा लिखा था, वहां से इसको याद कर लीजिए, आपको 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए और 15 तक का क्यूब पता होना चाहिए, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब इसको एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव के लिए निकालते हैं, यहाँ पे लिखिएगा फॉर पॉजिटिव, धन चिन्ह के लिए फॉर नेगेटिव,
ऋण चिन्ह के लिए यहाँ पे b प्लस 15/2 बराबर 25/2 धन का हो गया, b प्लस 15/2 बराबर -25/2। ओके, चलिए b बराबर इधर है बेटा 25/2, ये प्लस 15/2 उधर जाके माइनस का 15/2, तो b बराबर कितना हो गया, आधार समान है दो को एक बार लिख दिया, ऊपर हो गया बेटा 25 माइनस का 15, 25 माइनस 15 करोगे 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 10, तो ये हो गया बेटा 10/2, तो b का मान आ गया बेटा आपका 5, 2 पंचे 10। इधर आ जाइए, b बराबर माइनस का 25/2, ये प्लस 15/2 उधर जाते माइनस का 15/2, b का मान कितना हो जाएगा बटे में 2, माइनस का 25 और ये माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस होता है, आप अच्छे से आप तो 5 5 10 का शून्य हासिल है, 3 और 1 4, माइनस का 40/2, तो 20 का मान कितना हो गया, 2 2 ने 4, माइनस का 20। ठीक है, आपके पास b के दो मान उपलब्ध है, एक माइनस में प्लस में, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कभी भी लंबाई बोलो या चौड़ाई बोलो ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो आप कौन सा धनात्मक वाला मान लोगे ना, b का मान आपको किसमें आएगा, धनात्मक में, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, कभी भी लंबाई व चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः b बराबर कितना होगा बेटा, ध्यान रखिए। चलिए अब आपको l का मान निकालना पड़ेगा, तो बिल्कुल आगे बढ़िए और l का मान निकालिए। यहाँ पे b का मान आपको 5 मिल गया, l का मान कहाँ से निकलेगा, समीकरण 2 में देखिए b का मान यहाँ पे मैं रख दिया तो l का मान डायरेक्ट मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए फटाफट इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। b का मान l बराबर कितना है बेटा, यहाँ पे b प्लस करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, b प्लस करते हैं, तो l का मान कितना हो गया, b का मान 5 15, l का मान हो गया बेटा आपका 20 मीटर। चलिए अब आप क्वेश्चन में देखिएगा आपको क्या निकालना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भी मीटर में है, ध्यान में रखिए, सब मीटर में होता है, लंबाई चौड़ाई सब दिया होगा, ये किलोमीटर में ना, ध्यान से। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं, आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है आयताकार पार्क के चारों तरफ घेरा लगाने का आपको चार्ज निकालना है ना, घेरा लगाने का चार्ज कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया आपको, घेरा किसमें लगाओगे, परिमाप, तो यहाँ पे वही लिखना, तब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आप यहाँ पे देख लीजिए, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ना, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसमें वैल्यू रख दो, 2 इंटू एल का मान कितना है बेटा आपका 20, चौड़ाई कितना है 5, 20 प्लस 5 कितना हो गया 25, 2 इंटू 25 हो गया बेटा, 25 में कितना हो गया 50, आयत का परिमाप मीटर में ही होता है, ये देखिए 50 मीटर हो गया। अतः अब आपको निकालना है, अतः चारों तरफ घेरा लगाने का कुल लागत, आप जानते हो घेरा कितने रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लगाते हैं, 5 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से घेरा लगाते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, तो कुल लागत कितना हो जाएगा, 50 मीटर का आपका टोटल लेंथ है, 5 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से आप घेरा लगाओगे, कितना हो गया 5 5 25, 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये में आपका पूरा पार्क में घेरा लग जाएगा ना, 5 5 25, अब इसको थोड़ा नीचे लिख लेना, 5 5 25 250 रुपये, 250 रुपये लगेंगे आपको पूरा पार्क अगर घेरना हो या फिर घेरा लगाना हो, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। वैसे इतने सस्ते में किसी पार्क में घेरा नहीं होता है, लेकिन यार क्वेश्चन दिया हुआ है तो इतने में ही होता है आपके पढ़ी ना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, फिर ये पूरा क्वेश्चन मैं लिस्ट करने वाला हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरा डेटा लिस्ट करता हूँ, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फटाफट देख लीजिएगा, आपके पास स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 9 उपलब्ध है ना। हम यहाँ पर डायरेक्टली बात करते हैं गिवन डेटा के बारे में। गिवन डेटा आपके पास क्या है उपलब्ध है, ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से रेड कीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है,
एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 45 वर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान में रखिए। आपको न ही उस व्यक्ति की आयु पता है, न ही उसके पुत्र की आयु पता है ना, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों की आयु का सम कितना है, 45 वर्ष है। तो उसी के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा माना पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मान के चलता हूं मैं, x वर्ष। ध्यान रखिएगा x वर्ष। अब ट्रेजेडी क्या है ये देखिएगा। अगर मैं पुत्र के वर्तमान आयु को x वर्ष मानता हूं तो आपके चैप्टर का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मैं पहले पुत्र की आयु को x वर्ष मान दिया प्लस पिता की आयु मेरे को नहीं पता कितना है, पुत्र की आयु को तो मैंने x मान लिया, पिता की आयु को मैंने ऐसा डब्बा मान लिया, बराबर इन दोनों की आयु का योग ही तो 45 वर्ष है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर मेरे को पिता की आयु निकालना होगा तो x उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये डब्बा बराबर कितना हो जाएगा, 45 और ये माइनस का x। अब मुझे बताओ ये जो डब्बा दिख रहा है यही तो पिता की आयु है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि पुत्र प्लस पिता की आयु बराबर कितना था, 45 था। तो ये डब्बा क्या हो गया, आपके पिता की आयु हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि पिता की आयु कितनी है तो आप बोलोगे 45 माइनस x वर्ष, बोलोगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, मानव पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना बेटा, पिता की वर्तमान आयु 45 माइनस x वर्ष। चलिए आपके पास दोनों की आयु उपलब्ध है। अब क्वेश्चन में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा डेटा हमने अभी तक लिखा है ना, उसके अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का कितना था, 4 गुना था। वो तो बाद में बात देखेंगे कि कितने गुना था, कितना गुना नहीं था। 5 वर्ष पूर्व बोले ना, तो 5 साल पहले दोनों की आयु निकालो। तो यहाँ पे आप कंडीशन लिखोगे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 5 साल पहले, 5 साल पहले मेरे को बताइए आप पुत्र की आयु, 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी नहीं होगी। तो भैया अभी 1 साल का है वो, तो 5 साल पहले मतलब 5 हटा दोगे टोटल एज में, जो आपका वर्तमान एज है हम लोग 5 घटा दिए तो 1 माइनस 5 वर्ष का होगा, बिल्कुल। अब पिता की आयु कितनी नहीं होगी इस कंडीशन में, तो आप बोलोगे पिता की आयु, पिता भी वर्तमान में कितने साल का है, पिता भी वर्तमान में है 45 माइनस 1 साल का, तो इसको लिखोगे 45 माइनस का x और माइनस का 5 वर्ष, ठीक है। अगर इसको मैं टोटल हल करूं तो 45 में 5 गया कितना हो गया, 40 माइनस x वर्ष। तो पिता अभी है 40 माइनस x वर्ष का, बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए ये तो हो गया। अब क्वेश्चन में कंडीशन बढ़ेगा, 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का कितना था, 4 गुना था। 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल मतलब दोनों की आयु का गुणा उस व्यक्ति की आयु का कितना गुना था, आपको 4 गुना था बोला है। तो यहाँ पे वही देखिएगा 5 साल पहले ना, तब प्रश्नानुसार, क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल, तो दोनों की आयु कितनी है, 5 साल पहले पुत्र की आयु इनटू 5 साल पहले पिता की आयु 40 माइनस 1, दोनों की आयु का गुणनफल पिता के आयु का, व्यक्ति की आयु लिखा है ना, व्यक्ति की आयु का कितना गुना था, 4 गुना, तो 4 गुना इंटू व्यक्ति का आयु 40 माइनस x। यहाँ पे यही बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से रीड कर लीजिएगा ना। क्वेश्चन बोलता है उस व्यक्ति की आयु का कितना था, 4 गुना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। x का गुणा 40 से कर दीजिए, अलग अलग लिख देता हूँ। चलिए आपकी सॉल्व के लिए मेरे x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू फिर से 40 माइनस एक्स, ओके बराबर। चलिए 4 के इसमें गुणा कीजिए, 4 चौके 16, 160 माइनस 4x, ओके। चलिए इसको गुणा कर लीजिए, 4 इंटू एक्स ये हो गया 40x माइनस एक्स का वर्ग माइनस 5 अट्ठे 40 मतलब 5 चौके 20, तो ये हो गया 200, ओके। और प्लस माइनस माइनस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बेटा 5x बराबर, इधर हो गया 160 माइनस 4x। चलिए x वाले को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ, ऐसा कुछ करते हैं। यहाँ पे 40x है, ये 5x, 40 5 कितना हो गया, ये हो गया 45x आपका, ठीक है। और माइनस इधर हो गया x का हो गया माइनस 200, उधर जाएगा तो प्लस 200, और ये माइनस 4x इधर आ जाएगा, है नहीं।
तो ये हो गया इधर आके इसको प्लस 4x कर देते हैं। ओके, ये तो जुड़ चुका है 5 तो इसमें, और ये माइनस 4x बस इधर आके प्लस 4x हो गया। ये 200 उधर जाएगा, ये हो गया 160, ये हो गया प्लस का 200, तो ये 45 प्लस 4x को और जोड़ दो, ये हो गया बेटा 49x हुआ, माइनस x का वर्ग बराबर उधर 160 में 200 जोड़ो, 200 300 360 हो गए। ओके, चलिए अब इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखो, x का वर्ग माइनस x का वर्ग प्लस 49x और बराबर कितना हो गया 360। सामने में चूंकि माइनस नहीं रहना चाहिए, मैं तो सामने से माइनस हटा दूंगा, यहाँ से माइनस हटाऊंगा तो पूरा चिन्ह चेंज हो जाएगा सबका। ये हो गया x का वर्ग माइनस 49x और ये हो गया माइनस का 360। अब आपको ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में दिख रहा होगा ना। अगर द्विघात समीकरण के फॉर्म में दिख रहा है तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स वर्ग का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, तो बिल्कुल हल इसको कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको चाहिए 2x। 2x कैसे आएगा, आप सीधी सी बात है 2 का गुणा 2 का भाग करोगे, ये हो गया x का वर्ग माइनस 2/2, ये हो गया 49x बराबर माइनस का 360। बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके अकॉर्डिंग और आगे हम कर लेते हैं इसको। x का वर्ग माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो गया, ये 2x इंटू ये हो जाएगा बेटा 49 डिवाइडेड बाई 2 बराबर माइनस 360, ये हो गया। चलिए इसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, चलिए 2x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है आपके पास 49 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे वही लिखिएगा 2x के गुणांक को, 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये स्टेटमेंट आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा ना एग्जाम में। चलिए 2x का आपके पास गुणांक कितना उपलब्ध है, x का वर्ग माइनस यहाँ पे लिखिएगा 2x इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर इधर माइनस का 360 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब चलिए माइनस है 2x के सामने में तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, x माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 का होल बराबर उधर देख लीजिए माइनस का 360 प्लस 49 का वर्ग मेरे को नहीं पता कितना होता है ना, आप इसको गुणा कर लीजिए। गुणा करने की कई तकनीक होते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा करना पसंद करता हूँ ना, आपको भी यही मेथड फॉलो करना चाहिए। चलिए 9 या 81 का एक फांसी लाई 8, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 36 कितना हो गया 35 दूनी 70 दो 72, 72 प्लस 8 कितना हो गया 80, 80 का 0 हासिल है, फिर से 8, 4 चौके 16, 16 और 8 कितना हो गया 16 4 20 4 24, 2400 वही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लिख दीजिए इसको 2400 अपॉन नीचे 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा 4। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। ऊर्ध्वतिर्यक विधि आप क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे ना, ऊर्ध्वतिर्यक विधि से कैसे गुणा करते हैं आयुष से आपको आता होगा। चलिए यहाँ पे इसको कर लीजिएगा x माइनस 49/2 का वर्ग बराबर माइनस 360 को इसको गुणा कर लीजिए, 4 0 0, 6 चौके 24 का 4 हासिल है 2, 4 दिया 12, 13 और 2 कितना हो गया 14, यहाँ पे हो गया 1440। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हुआ नहीं 4 0 6 चौके 24 का 4 हासिल है 2, 4 दिया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ध्यान में रखिएगा ना, ये सामने माइनस है, प्लस ये हो गया बेटा 2400 अपॉन नीचे में कितना हो गया 4, ये हो गया x माइनस 49/2 का वर्ग। चलिए 2401 में से 1400 घटाइए आप, ठीक है, इसमें कितना हो गया एक में 0 गया तो ये लिख लीजिएगा 2401 और ये 1440, एक 10 में 4 गया तो कितना हो गया 6, ये 13 हो गया बेटा, 13 में 4 गया तो कितना हो गया आपके पास 961, 961 बटे कितना हो गया आपका। अच्छा, ये वर्ग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो कितना हो गया x माइनस 49/2 रूट ओवर 961/4। चलिए अब इसको x माइनस 49/2, मुझे अच्छे से पता है कि 961 किसका वर्ग है और 4 किसका वर्ग है ना, आप भी याद करोगे तो आप भी पता चल जाएगा, इसलिए याद रखा करो। ऊपर वाला 31 का और नीचे वाला किसका है 2 का है, तो वर्ग रूट हटा दिया मैंने, कितना लिखा प्लस माइनस 31/2।
अब इसको आप एक बार पॉजिटिव चिन्ह के लिए निकाल लीजिएगा, एक बार नेगेटिव चिन्ह के लिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव, धन चिन्ह के लिए, ऋण चिन्ह के लिए, x माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 31 डिवाइडेड बाई 2, इधर x माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 बराबर माइनस 31 डिवाइडेड बाई 2। चलिए x इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस में बेटा उधर जाके प्लस में हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2। तो x मान कितना हो गया? आप बोलोगे सर नीचे में दो कॉमन है, एक बार में लिख देते हैं, दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? बिल्कुल। ऊपर कितना हो गया? 31 प्लस 49। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया? आप जोड़ लो इसको, 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, 80/2। तो x का मान आ गया बेटा आपके पास 40। ठीक है, मेरे को अभी नहीं पता किसका वैल्यू है, देख लीजिएगा आप। 40 किसको माने थे? अब 40 पुत्र को माने थे क्या? हाँ यार, उत्तर को मानना है 40। अब देखते हैं कुछ ना कुछ निकलेगा, आगे आ जाइए इसमें। x ठीक है बराबर 49 डिवाइडेड बाई 2, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का 31/2 और ये प्लस 49/2। तो x बराबर यहाँ पे 2 को एक बार लिख दीजिए, माइनस 31 प्लस 49 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसको घटा दीजिए, 49 में 31 गया तो आपका कितना बचेगा? तो यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, 9 में 1 गया तो 8, ठीक है, 4 में 3 गया तो 18 हो गया है। ठीक है 18, तो हो गया माइनस 18/2। तो x का वैल्यू हो गया 2 या 18, माइनस का माइनस किया ना, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा। ठीक है 2 या 18, ये हो गया x का मान कितना? 9। बस अब देखिए आपके पास x का मान दो पॉसिबल है, या तो x का मान 40 होगा या तो x का मान 9 होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोलता है स्पष्ट रूप से कि पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है आपके पास? 45 वर्ष है। मुझे बताओ पुत्र अगर 40 साल का हो गया, मान लीजिए पुत्र का आप लिखो ना, x का मान कितना निकालो, 40 में निकालो, 9 में निकालो। अगर पुत्र मान के चले 40 साल का हो गया, पिता कितने साल का होगा? भैया दोनों का एज मिलाओ, यहाँ पे ऐसा लिखो आप, मान के चलिए x और ये पिता का एज बराबर कितना था? 45। पुत्र को मैंने मान लिया 40 साल का, तो पिता कितने साल का हो जाएगा? तो आप 40 को उधर ले जाके घटा दोगे, तो पिता हो जाएगा भैया आपका 45 माइनस 40, मतलब 5 साल का पिता हो जाएगा। कितने साल का? 5 साल का। ऐसा हो सकता है क्या कि पुत्र बड़ा हो जाए पिता से? यार इम्पॉसिबल। तो आप कभी भी 40 को कैलकुलेट नहीं करोगे, कौन सा डेटा लेके चलोगे? पुत्र के लिए 9 साल का डेटा लेके चलोगे। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ना। यहाँ चलिए यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है। अब पिता की एज की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या, निकालना क्या है क्वेश्चन में? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे लिखिएगा x बराबर 40 संभव नहीं है। x बराबर 40 पुत्र की आयु संभव नहीं है, ऐसा वर्ड लिखना ना। x बराबर 40 पुत्र की आयु संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है। रीजन भी लिख देना, क्योंकि इस स्थिति में पिता की आयु पुत्र की आयु से कम हो जाएगी, पुत्र की आयु से कम हो जाएगी, अतः पुत्र की आयु बराबर कितना लोगे? 9 वर्ष। ओके, तब पिता की आयु अब पिता की आयु कैसे निकलेगा? आप जानते हो पहले से कैसे निकलेगा? x प्लस ये डब्बा बराबर कितना था? 45। पुत्र हो गया बेटा आपका कितने साल का? 9 साल का। तो यहाँ पे लिखिएगा 9 प्लस ये डब्बा बराबर कितना हो गया? 45। अब चलिए ये 9 को उधर ले जाके घटा दीजिए, तो डब्बा कैसे निकलेगा? 45 और ये माइनस का 9, तो कैसे निकलेगा? बराबर 45 माइनस 9 कीजिए तो आप फटाफट 45 में 9 घटाओगे तो आपका आएगा 36। कितना आएगा? 36। तो पिता की आयु कितना होगा बेटा आपका? 36 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। चलिए कहने का मतलब क्वेश्चन में पूरा डेटा आपको समझ में आ गया। पुत्र 9 साल का होगा और पिता कितने साल का होगा? 36 साल का होगा। ये आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर है।
पूरा डेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। मैं पूरा डेटा इरेज करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा रिसाइड हो जाता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास स्क्रीन में उपलब्ध होगा ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट गिवन डेटा लिखता हूँ और हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, आपके हमारे पास ये बुक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल कितना है, 40 है। मुझे यही नहीं पता कि नीलमणि की वर्तमान आयु कितनी है ना, तो मैं सबसे पहले वही मानता हूँ। 5 वर्ष और 8 वर्ष तो बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर लीजिएगा। चलिए, वह सबसे पहले वर्ड लिखिएगा, माना नीलमणि की वर्तमान आयु। माना नीलमणि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष मान के चलता हूँ। ओके, 5 वर्ष पूर्व आयु। चलिए, नीलमणि के 5 वर्ष पूर्व आयु वर्तमान में 1 साल का है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 वर्ष का है, बिल्कुल। चलिए, और 8 वर्ष पूर्व ही बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है, तो 8 वर्ष पूर्व आयु ये देख लीजिएगा। दोनों ही आपको लिखना है ना, 8 वर्ष पूर्व आयु, ये कितना हो जाएगा, तो x माइनस 8 वर्ष का हो जाएगा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 8 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना है, 40 है। इन दोनों का गुणा ही कितना है, 40 है। ये क्वेश्चन में आपको निकालना है नीलमणि की वर्तमान आयु, उसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पे तब प्रश्नानुसार क्या बोला है, दोनों को गुणनफल मतलब x माइनस 5 और x माइनस 8, इन दोनों को गुणनफल कितना है, 40 है। गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो अलग अलग वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे x गुणा किससे, x माइनस 8 से, फिर माइनस 5 का गुणा किससे, फिर से x माइनस 8 से, बराबर कितना हो गया आपके पास, 40। चलिए, x का गुणा करके x इंटू x का वर्ग माइनस कितना हो गया, 8x, माइनस 5 इंटू x 5x, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5 8 40, ध्यान रखिएगा ये हो गया 40। ओके, चलिए 40 को तो ट्रांसफर करें, कितना हो जाएगा, x का वर्ग, और आगे इसमें 5 से जोड़ा तो कितना होगा, 8 का पूरा माइनस कर दिया, ठीक है। और ये प्लस 40 उधर जाएगा तो माइनस 40 पे भी 40 और माइनस 40 में तो 0 हो गया, x का वर्ग माइनस 13x और ये हो गया 0। चलिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से देख के बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल सकता हूँ। ये x को कॉमन निकाल, यहाँ पे अंदर में क्या बचा, x माइनस कर देगा, x के आपके 2 मान मिलेंगे। यहाँ से x देख लो, x इंटू x माइनस 13 बराबर 0 लिखा है, मतलब x बराबर भी आपका 0 होगा और x माइनस 13 बराबर क्या होगा, 0। तो एक मान तो हो गया आपका x बराबर 0, इधर हो गया। अगली तरफ x माइनस 13 बराबर कितना हो गया, 0, ये माइनस 13 उधर जाके प्लस 13, ये लीजिए, तो x का मान कितना हो गया आपका 13 ना, ये आपको निकल गया x का मान। तो भाई x का मान कभी 0 तो हो ही नहीं सकता नीलमणि की आयु, तो x का मान कितना हो गया, 13 वर्ष हो गए। तो यहाँ पे नीचे लिखोगे, अतः नीलमणि की वर्तमान आयु, अतः नीलमणि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, बराबर 13 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 11 उपलब्ध होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं और यहाँ पे गिवन डेटा की बात करते हैं। आप क्वेश्चन एकदम ध्यान से रीड कर लीजिएगा ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक जाने की योजना बनाई। मुझे नहीं पता कितने विद्यार्थियों ने पिकनिक जाने की योजना बनाई, तो आप क्या लिखोगे, x विद्यार्थी ने पिकनिक जाने की योजना बनाई। ओके, अगला है, उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपए इकट्ठा किए। जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने 480 रुपए का एक बजट बनाया कि भाई हम लोग पिकनिक जाएंगे, 480 रुपया खर्च करेंगे। जितने लोग हैं मेरे को नहीं पता कितने लोग हैं, बस आगे। उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए, मतलब किसी रीजन से होगा 8 विद्यार्थियों ने पिकनिक जाने से मना कर दिया। तब के केस में प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपए अधिक देना पड़े। भैया 480 रुपए का टोटल बजट बना था
अब 8 लोग नहीं जाएंगे तो सीधी सी बात है बाकी लोगों पे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो कितना रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा पता है आपको? 10-10 रुपए हर एक के अकाउंट में और जोड़ गया, मतलब जितना पैसा देने वाले थे उसमें 10-10 रुपए और ऐड करके देंगे, तब जाके वो लोग पिकनिक जा पाएंगे। ये चीज अगला 10 रुपए देना पड़े। तो बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। चलिए जिसकी कंडीशन की बात कर लेते हैं पूरा। अब आपको आई होप सो सारा कुछ एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा माना पिकनिक पर पिकनिक की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, थोड़ा नीचे लिखते हैं यार, एक सेकंड। यहाँ पे लिखिएगा माना पिकनिक की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पिकनिक जाने का प्लान बनाया, तो मैं कितने लोग मान लूं? x लोगों को मान लूं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? x लोग अगर पिकनिक जाते हैं तो उन्होंने 480 रुपए का टोटल बजट बनाया था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे वही लिखिएगा x विद्यार्थी द्वारा पिकनिक पर x विद्यार्थियों द्वारा ऐसे यहाँ पर कैसा वर्ड लिखना चाहिए? x विद्यार्थियों द्वारा पिकनिक पर किए जाने वाला कोई खर्च कितना होगा? 480 रुपए। x विद्यार्थी द्वारा पिकनिक पर किए जाने वाला कुल खर्च कितना है बेटा? 480 रुपए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना पूरा का पूरा आपको। चलिए तो मुझे बताओ एक्स विद्यार्थी द्वारा पिकनिक पर टोटल कितने रुपए का खर्च करने को प्लान बनाए थे? 480 रुपए का। तो भैया एक विद्यार्थी कितना खर्च करेगा उसमें? तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ विद्यार्थियों को इधर ले जाकर डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? एक विद्यार्थी का नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे कि 20 लोगों ने मान के चलिए 480 रुपए का बजट बनाया, तो सीधी सी बात है एक आदमी को कितना पड़ा? अगर मैं बोलूंगा क्वेश्चन में एक व्यक्ति को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 20 को इधर ले जाके डिवाइड कर दो। ऐसा तो एक आदमी का नहीं निकल जाएगा, एक आदमी का हो जाएगा 480 रुपए हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 दूने 4, 2 चौके 8, तो एक आदमी को बढ़ा दो 24 रुपए। पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल। तो यहाँ पे एक्स आदमी है ना, एक्स विद्यार्थी है, तो इसको भी इधर ले जाकर डिवाइड कर दो, एक विद्यार्थी का निकल जाएगा। यहाँ पे वही लिखिएगा अगले लाइन में एक विद्यार्थी का खर्च। एक विद्यार्थी कितना खर्च करेगा? 480 बटे एक्स होगी। ये सब ध्यान में रखिएगा ना क्वेश्चन में। चलिए अब अगला लाइन पढ़िएगा। अब क्वेश्चन में बोलता है 8 लोग किसी कारण से पिकनिक पे नहीं गए। वो लाइन लिखिएगा यहाँ पे, यदि 8 लोग या फिर 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, आठ विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, तब के केस में क्या हो जाएगा? पहले एक्स लोग जा रहे थे, 8 लोग नहीं जा रहे थे, एक्स माइनस 8 हो गया नहीं हुआ? बिल्कुल। यहाँ पे वही लिख दिया मैं एक्स माइनस 8। तब एक्स माइनस 8 विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थियों द्वारा कुल खर्च
अब भैया क्वेश्चन स्पष्ट बोला है x माइनस 8 विद्यार्थी भी जाएंगे ना, 8 लोग कम हो जाएंगे, तब भी उनको 880 480 रुपए ही देना पड़ेगा और हर एक के बजट में 10-10 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो x माइनस 8 विद्यार्थी हो जाए तब भी कितना देंगे, 480 रुपए ही देंगे। तब एक विद्यार्थी कितना देगा इस कंडीशन में, तब एक विद्यार्थी द्वारा खर्च, एक विद्यार्थी द्वारा खर्च ये कितना निकलेगा, आप बोलोगे सर 480 डिवाइडेड बाय एक विद्यार्थी का कितना हो जाएगा, x माइनस 8 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन बोलता है पहले के केस में क्या हुआ था, पूरे लोग जा रहे थे, बाद के केस में क्या हुआ, 8 लोग नहीं गए, 8 लोग मतलब क्या हो गए, कम हो गए। तो मुझे बताइए 10 रुपये बढ़ा, ये किस पे बढ़ा, पहले के पहले ज्यादा देना पड़ रहा था कि अब ज्यादा देना पड़ रहा है, ये मेरे को बताओ। तो पहले भैया कम देना पड़ रहा था, अब क्या देना पड़ रहा है, अब ज्यादा देना पड़ रहा है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। अब ज्यादा दोगे ना पहले के कंपैरिजन में, तो वो दोनों का अंतर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पहले ज्यादा दे रहे थे कि अब ज्यादा दे रहे थे, तो बिल्कुल पहले हम कम दे रहे थे, अब ज्यादा दे रहे हैं। तो अब ज्यादा दे रहे हो ना, तो इसको पहले लिखोगे माइनस इसको लिखोगे, बराबर क्या हो जाएगा 8। इन दोनों के बीच का अंतर ही कितना है, 10 रुपए है, मतलब 10 रुपए का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। यहाँ पे वही लिखिएगा तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखिएगा, मैं लिखता हूँ इसको 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x बराबर कितना हो गया 10। क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, पहले के कम अगर इतने विद्यार्थी जा रहे थे, कितने विद्यार्थी x विद्यार्थी, तो 480 रुपए का बजट था, 8 लोग नहीं गए तब भी बजट कितने का है, 480 रुपए का है। इस कंडीशन में जितने भी पैसे दे रहे थे पहले विद्यार्थी, अब हर एक को 10-10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये कंपल्सरी लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना। तो मुझे बताओ पहले ज्यादा पैसे दे रहे थे कि अब ज्यादा पैसे दे रहे हैं एक विद्यार्थी, तो पहले एक विद्यार्थी कम पैसे दे रहा था, अब 10-10 रुपए एक्स्ट्रा पैसे उसको देने पड़ रहे हैं, मतलब ये ज्यादा है। तो ये माइनस ये लिखोगे, ये ज्यादा है माइनस ये कम है, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो 10 रुपए है। अंतर 10 रुपए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले के केस में और अब के केस में सिर्फ 10 रुपए का ही डिफरेंस है एक एक विद्यार्थी के लिए, एक विद्यार्थी के लिए 10 रुपए का डिफरेंस है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे देखो ना, पहले विद्यार्थी एक विद्यार्थी इतना रुपए दे रहा था, अब एक विद्यार्थी इतना रुपए दे रहा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर ही तो 10 रुपए है, क्योंकि एक ही विद्यार्थी का है, इसलिए मैंने इस समीकरण को ऐसे जमा कर लिखा है, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। इधर 480 दोनों में कॉमन है, मैं 480 को बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 1 बचा, और ये माइनस 1 अपॉन कितना हो गया बेटा x बराबर कितना हो गया, ये 10। ठीक, चलिए 480 को अभी एज इट इज रहने देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये x हो गया माइनस, ध्यान रखिएगा ना, ये x माइनस ये x माइनस 8 इधर मल्टीप्लाई होगा अपॉन इन दोनों को भी गुणा हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, चलिए ये हो गया, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा ये उत्सव, अरे चलिए इसको लिख लीजिएगा 480, ये ओपन कर लो x माइनस एक्स और ये प्लस 8 अपॉन नीचे में हो गया बेटा आपका x का वर्ग माइनस कितना हो गया 8 इंटू एक्स 8x बराबर कितना हो गया 10। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको, ये हो गया 480, ये x से x कट गया, ऊपर बचा बेटा आपका 8, नीचे में क्या बचा है x का वर्ग माइनस 8x, ध्यान रखिएगा बराबर कितना हो गया 10। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको और आगे हल कर लेते हैं। ओके चलिए, आई होप सो इधर ये गुना में दिख रहा है, इधर करूंगा ना भाग में हो जाएगा। हाँ एक चीज तो कर सकते हैं यार, इन दोनों को इसको 0 से 0 काट दो, दोनों बराबर में है कि बिल्कुल बराबर में है, दोनों गुना में है, कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा 48, यहाँ पे बचा क्या 8, तो ऊपर वाले को मैं ऐसा लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 48 इंटू 8 बटे में इधर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 8x है ना, ध्यान रखिएगा बराबर, इधर सिर्फ बचा है 1, एक जीरो तो कट गया 1 बस बचा है। अब इधर गुणन कर दो, इसका गुणा इससे कितना हो गया 48 इंटू 8 बराबर कितना हो गया x का वर्ग माइनस 8x है ना, ये लो ठीक। अब इसको इसको इस तरफ इसको इस तरफ लिख देता हूँ, ये कितना हो गया x का वर्ग माइनस कितना हो गया 8x। अब गुणा करके 8 8 64 का 4 हासिल है 6, 8 चौके 32, 32 प्लस 4 कितना हो गया 36, 364, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 8 8 64, 64 का 6 कितना हो गया 4 हासिल है कितना बचा 6, 8 चौके 32, 32 प्लस ये 38 ठीक है, ध्यान से देखो
ये कितना हो गया 32, 32 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा ना, बिल्कुल ये मिस्टेक हो गया था। चलिए अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि के फॉर्म में दिख रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सिर्फ यहाँ पर आपको 2x चाहिए, 2x कैसे आ रहा है यहाँ से तो वो आसानी से निकल जाएगा, तो ये 2 इंटू 4 इंटू x बराबर कितना हो गया 384। यहाँ 2 और x को एक साथ लिख दो, 4 दूनी 8, समझ में आ रहा है कैसे ब्रेक किया। देखो x का वर्ग माइनस 2x इंटू कितना हो गया 4 और ये हो गया 384। अब 2x के पूर्णांक को क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ते हैं, यहाँ पे वही लिख दीजिए, तो 2x के पूर्णांक को वर्ग करके जोड़ने का, वर्ग करके जोड़ने का। चलिए 2x से गुणांक को वर्ग करके जोड़ो, तो यहाँ पे लिखोगे x का वर्ग माइनस ये हो गया 2x इंटू 4 प्लस 4 का वर्ग बराबर 384 प्लस इधर भी कितना लिखोगे 4 का वर्ग। चलिए यहाँ पे आपको पूरा डेटा इजीली दिख रहा होगा, लिखा हुआ। चलिए यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि 2x के सामने माइनस है, तो यहाँ पे लिखिएगा x माइनस 4 का वर्ग बराबर उधर 384 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है बेटा आपका 16। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 4 का वर्ग 384 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा ना तो आपको मिलेगा 400। कितना मिलेगा 400, फिर 2 का वर्ग उधर जाएगा, वर्ग उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, और बराबर रूट ओवर कितना हो गया बेटा 400। 400 किसका रूट है अगर पूछूं तो आप आई होप सबको पता होगा किसका रूट है बेटा, प्लस माइनस 20 का है कि 20 का रूट होता है 400। अब यहाँ पे एक बार फॉर पॉजिटिव निकालिए, एक बार नेगेटिव के लिए निकाल लीजिए, फॉर पॉजिटिव और इधर फॉर नेगेटिव, दोनों के लिए मान निकालना है। पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा x माइनस का 4 और ये प्लस का 20, x माइनस का 4 और ये माइनस का 20। ओके, ये x ये 20 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, 4 माइनस में था ना, तो x मान इधर कितना होगा बेटा 24, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इधर x माइनस का 20 और ये प्लस का 4, तो ये कितना हो गया माइनस का 16, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि विद्यार्थियों की संख्या ना x क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, तो भैया माइनस में तो नहीं आएगा, किसमें आएगा प्लस में आएगा। तो x क्या था आपका, माना पिकनिक जाने की योजना बनाने विद्यार्थियों की संख्या कितना था 24 था, तो यहाँ पे x क्या है, पिकनिक जाने की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24 है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइनली पिकनिक कितने लोग गए, कितने लोग गए थे, तो इसमें से 24 में से आप कितना घटाओगे, तो आपको क्वेश्चन में कहीं डेटा दिख रहा होगा 8 विद्यार्थी पिकनिक पे नहीं जा रहे, मतलब x माइनस 8, तो x माइनस 8 लोग पिकनिक नहीं गए थे, मतलब 24 में से अगर 8 घटाओगे तो जितने लोग बचे वो लोग पिकनिक गए थे। यहाँ पे वही लिखिएगा, अतः पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना लिखोगे, x माइनस का 8, x का मान आपके पास कितना उपलब्ध है 24 उपलब्ध है, यहाँ पे लिखोगे 24 माइनस का 8 बराबर कितना हो गया 16 विद्यार्थी। कितने लोग पिकनिक गए थे, 16 लोग थे जो पिकनिक गए थे ना, ये हो गया आपका आंसर फाइनली ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, मैं पूरा डेटा इरेज करने वाला हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आपके पास स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 12 उपलब्ध है, यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। सबसे पहले गिवन डेटा की बात करेंगे, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या बोलता है, कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग कितना है 40। मुझे नहीं पता कमल को गणित में कितना मार्क्स मिला, अंग्रेजी में कितना मिला, तो मेरे को किसी ना किसी को तो x मानना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे को कैसे निकालेगा आप, 40 माइनस एक्स मानते ना, क्योंकि ये एक चर का द्विघात समीकरण का चैप्टर है, तो आप दो चर नहीं मानोगे, ऐसा नहीं करोगे कि एक एक्स मान लिया दूसरे को वाई मान लिया, गलत हो जाएगा। एक चर का द्विघात समीकरण है तो एक ही चर मानना है, तो आपको वही लिखिएगा स्टेटमेंट, डायरेक्टली शुरू करते हैं, माना कमल के अंग्रेजी में प्राप्तांक, मैंने अंग्रेजी को सबसे पहले मान लिया, कमल के अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना मानता हूं, कमल को मान के चलिए अंग्रेजी में कितना अंक मिला होगा x अंक बराबर x ना, तब गणित में प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तब
गणित में प्राप्तांक, गणित में प्राप्तांक। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है अंग्रेजी और गणित दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपका, कितना लिखा है 40 नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, बिल्कुल 40 लिखा है। तो यहाँ पे देखो x प्लस अंग्रेजी प्लस गणित बराबर 40 था कि नहीं था, ये अंग्रेजी था और ये क्या था मैथ्स था, मतलब इंग्लिश था, इंग्लिश लिख देता हूँ। चलो ये इंग्लिश था और ये मैथ्स था, इंग्लिश को मैंने x मान लिया, मैथ्स को मेरे को नहीं पता तो डब्बा मान लिया। तो भाई अगर मेरे को मैथ्स निकालना हो तो इंग्लिश को उधर भेजना पड़ेगा कि नहीं, इंग्लिश क्या था x, तो मैथ्स बराबर कितना हो गया 40 माइनस x, बिल्कुल ये यहाँ पे यही लिखिएगा। तब गणित के प्राप्तांक बराबर कितना हो गया 40 माइनस का x, ठीक है ये हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। अब क्वेश्चन का अगला लाइन आगे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, आगे देखिए तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन आगे बोलता है आपको यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए, गणित में 3 अधिक हो जाए और अंग्रेजी में कितना हो जाए बोल रहा है 4 कम हो जाए। यहाँ पे लिखिएगा यदि प्राप्तांक गणित में 3 अधिक हो जाए, 3 अधिक हो जाए गणित में 3 नंबर अधिक हो जाए बोल रहा है, मतलब गणित पहले की तुलना में 3 अधिक बढ़ना चाहिए। तो गणित कितना लिखा था आपका 40 माइनस का x, यहाँ पे बराबर करके लिख दिया 40 माइनस का x था तो इसमें 3 बढ़ाना है, तो कितना हो गया 40 प्लस 3 कितना हो गया 43 माइनस का x हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो 43 माइनस x हो जाएगा इसका गणित में। तथा दूसरा लाइन पढ़ेगा, तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में पहले की तुलना में, कितना कम हो जाए 4 कम हो जाए, तब अगर देखो अंग्रेजी में पहले की तुलना में 4 कम हो जाए बोल रहा है, अंग्रेजी में पहले x नंबर था उसका, अब 4 कम हो जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन बोला है एज इट इज मैं वैसे लिख रहा हूँ। अब अगला लाइन थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, अगला लाइन क्या दिया होगा उसके अकॉर्डिंग 4 कम हो जाए तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल कितना हो जाता है 360, उस कंडीशन में दोनों विषय मिलाकर उसको 360 नंबर मिले। तो यहाँ पे लिखिएगा तब प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार देखिए पहले कौन कौन सा, अगर इतना कम हुआ और इतना ज्यादा हुआ, मतलब इतना ज्यादा 3 ज्यादा और 4 कम हुआ, उस कंडीशन में इन दोनों के गुणनफल कितना है 360। तो अंग्रेजी का अंक x माइनस 4 इंटू गणित का 43 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना है 360, ये क्वेश्चन बोला है। चलिए आप गुणा कर लीजिए, x का गुणा 43 माइनस x से, ये कर लीजिएगा, फिर माइनस 4 का भी गुणा किससे 43 माइनस x बराबर कितना हो गया बेटा आपका 360। चलिए x का गुणा कीजिए, ये हो गया 43x माइनस x का माइनस 4 3 12 का 2 हासिल 1 4 16 और 1 17, ये हो गया बेटा 172, ठीक है, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 3 हो गया 4x बराबर कितना हो गया 360। चलिए x वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, 43x और 4x कितना हो गया आप बोलोगे सर 47x, ओके, और ये माइनस एक्स का वर्ग, ये माइनस 172 उधर जाके प्लस 172, ये आगे पीछे लिख दीजिए इसको, x का वर्ग आगे प्लस 48x को मैंने लिख दिया पीछे, आप जोड़ दीजिए इसको, ये 2 और 6 7 3 10 3 13 का 3 हासिल है 1 3 और 4 और 1 5 500 कितना हो गया बेटा 32, ठीक, माइनस हटाता हूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा x का वर्ग माइनस ये हो गया 47x और उधर जाके माइनस 532, ओके। चलिए आप पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हो आसानी से, अब इसमें बस आपको यहाँ पे 2x चाहिए, कैसे लगेगा पूर्ण वर्ग विधि, x का वर्ग माइनस यहाँ पे लिख दीजिएगा 2/2 इंटू ये हो गया बेटा आपका 47x, ओके, माइनस 532। चलिए 2x को एक साथ लिखें तो x का वर्ग माइनस 2 और x को इसको और इसको एक साथ लिख लिया, बचा कौन 47/2, ये बचा है आपके पास बिल्कुल बराबर माइनस 532। एक आध स्टेप और यहाँ नीचे लिख सकते हैं हम लोग, इस हिसाब से इसको क्या कीजिएगा 2x गुणांक को दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर ये स्टेटमेंट लिखते थे ना, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ चलो, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा अगला लाइन 2x के गुणांक को
वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर चलिए 2x का गुणांक आपके पास कितना है देख लीजिएगा। 2x का गुणांक है 47/2, तो पूरा का पूरा लिख लेता हूँ मैं। x का वर्ग माइनस ये हो गया 2x इंटू 47/2 प्लस 47/2 का वर्ग बराबर इधर कितना बेटा -532 प्लस 47/2 का वर्ग। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आप a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे। a कौन है यहाँ पे x है, b कौन है 47/2 का वर्ग बराबर उधर -532 प्लस 47 का वर्ग। ये आप देख लीजिएगा, गुणा कर लो इसको ऊर्ध्वतिरेक विधि से। 7 7 49 का 9 80 4 7 चौके 28 28 28 कितना हो गया 28 दूनी 56 56 प्लस 4 कितना हो गया 60 60 का 0 हासिल है कितना बचा बेटा 6 4 चौके 16 16 4 20 तो 22 22 0 9। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 22 0 9 डिवाइडेड बाय 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 4। इसको हल कर लीजिए x माइनस 47/2 का वर्ग तिर्यक गुणन कर लीजिएगा किसका 532 का कितना हो जाएगा 4 तो नहीं 8 हो गए 4 3 12 का 2 हासिल है 1 5 चौके 20 और 1 21 ये हो गया 21 28 ये माइनस में ध्यान में रखिएगा ना प्लस ये हो गया 22 0 9 बटे में कितना आ गया बेटा 4। चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए x माइनस कितना हो गया 47/2 का वर्ग बराबर 22 0 9 में से आपको घटाना है 21 28 है ना। 9 में 8 गया तो 1 10 में 2 गया तो 8 ये 0 हो गया ये 0 हो गया 81 आया ऊपर में ना 81 बटे कितना हो गया 4। ध्यान में रखिएगा ये वर्ग उधर जाकर रूट लगेगा ना, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए फटाफट इसको करते हैं। ये हो गया x माइनस 47/2 बराबर रूट ओवर 81 बटे कितना हो गया 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 47/2 ये प्लस माइनस 81 किसका वर्ग है आप बोलोगे सर ना 2 किसका 4 किसका है तो ये है 2 का। अब एक बार फॉर पॉजिटिव के लिए निकाल लो एक बार नेगेटिव के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर पॉजिटिव इधर फॉर नेगेटिव बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए x माइनस 47/2 बराबर इधर हो जाएगा प्लस का 9/2 और इधर x माइनस 47/2 बराबर माइनस का 9/2। ओके x माइनस माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में तो ये 9/2 प्लस 47/2 कितना हो गया 2 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 बेस कॉमन है तो ऊपर में लिख दिया 9 प्लस कितना हो गया 47। ठीक है तो x का मान कितना निकल गया 9 जोड़ लो इसमें कितना हो जाएगा 3 3 6 7 56 56/2 56/2 का मतलब x का मान आ गया बेटा आपका 28। ठीक है मेरे को नहीं पता अभी क्या क्या है वो इधर देख लीजिएगा x इज इक्वल टू माइनस का 9/2 और ये कितना हो गया बेटा प्लस का 47/2 तो x का मान आपका आ गया कितना ये -9 और ये प्लस 47/2 घटा लीजिए आप इसमें 9 कितना हो जाएगा 7 घटाऊंगा तो 38 हो जाएगा 38 देख लीजिए। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 38/2 38 घटाओगे ना ये 19 आएगा बेटा कितना आएगा 19। x के आपके पास दो मान उपलब्ध है और दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ही मान संभव है। आप x किसको मान के चले थे कमल के अंग्रेजी में प्राप्तांक को मैं x मान के चला हूँ तो ये अंग्रेजी में प्राप्तांक का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए या तो उसके कमल के अंग्रेजी में प्राप्तांक 28 होंगे या तो 19 होंगे। मान अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में कंडीशन एक और दिए हुए हैं तब गणितीय प्राप्तांक कितना दिया है 40 माइनस 1। अगर मैं अंग्रेजी को 28 मानता हूँ मान के यहाँ पे लिखिएगा अतः गणित के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांक कितना लिखोगे आप 40 माइनस x ना। तो फर्स्टली यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा पहला फर्स्ट यदि x बराबर कितना हो जाए मान के चलिए अगर 28 रख दिया तब गणित में कितना नंबर मिलेगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये हो जाएगा 40 माइनस कितना हो गया 28 40 माइनस 28 हो गया 10 में आ गया तो 2 और 3 में गया तो ये 12 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है और दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं यदि x बराबर कितना रख दूं 19 तब के केस में देखिएगा अगर x बराबर 19 रख दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस का 19। चलिए 10 में 9 गया तो 1 हो गया और 3 में 1 गया तो 2 हो गया तो 21 नंबर हो जाएगा। ठीक है तो गणित में कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं या तो उसको गणित में 12 नंबर मिलेगा या तो 21 नंबर मिलेगा और अंग्रेजी में
28 और 19 दोनों का पेयर बना के लिख दीजिएगा। 28 में मतलब अगर अंग्रेजी में 28 मिलता है, गणित में 12, दोनों को जोड़ूंगा तो 40 होता है। अगर मान के चलिए अंग्रेजी में 19 मिला और गणित में कितना मिला 21, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा 40 होगा। बिल्कुल यहाँ पे लिखिएगा अतः अंग्रेजी व गणित में अंक क्रमशः कितना कितना मिल सकता है। यदि मान के चलिए अंग्रेजी में कितना मिलेगा 28, गणित अगर अंग्रेजी में 28 मिलता है तो गणित में कितना मिलेगा 12 मिलेगा ना, ध्यान दीजिए, तथा दूसरा कंडीशन कौन सा हो सकता है, अंग्रेजी में अगर 19 मिला तो गणित में कितना मिलेगा 21, तथा अंग्रेजी में मान के चलिए 19 मिला तो गणित में कितना मिलेगा 21। आंसर ये दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो 28-12 या तो 19-21 ना, ये दोनों ही कंडीशन आपके पॉसिबल है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर पूरा डेटा मैं यूज करने वाला हूँ। आई होप सो आपने पूरा डेटा नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। सो गाइस आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं ना। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।